सब ब्रजवासी ने गोवर्धन की परिक्रमा करी। जो गोवर्धन है अन्न के देवता, इसे एक नाम है अन्नकूट। अन्न के देवता है। जो गोवर्धन की पूजा करता है उसके यहाँ कभी अन्न की कमी नहीं होती। और एक बहुत अच्छा उपाय हालांकि वर्णित है जो तो गर्ग संहिता में आव है कि जैसे खेत में जितनी उपज होती वो अनुमान से कम उपज हो रही है, अगर कि जब तो चाहते उतना अनाज नहीं निकल रहा, एक बहुत अच्छा उपाय है गर्ग संहिता में कि अपने खेत की मिट्टी, बिल्कुल बीच खेत की मिट्टी, जहाँ खेत है बिल्कुल खेत के मध्य में बीच में थोड़ी सी मिट्टियों की निकालो, एक लाल कपड़ा में बांधो। अगर वृंदावन जा रहे हो आप जो प्रैक्टिकल करके देखिए कि वृंदावन यदि जा रहे हो गोवर्धन की परिक्रमा का अवसर मिल जाए तो बिल्कुल बीच खेत की मिट्टी वो उठाइए, एक लाल कपड़ा में वो बांधिए और जब गोवर्धन पर्वत के पास में पहुंच जाओ तो जहां से परिक्रमा करने लगो थोड़ी सी मिट्टी डाली होते अच्छे से प्रणाम करियो, वरण से कियो कि आपकी चरण शरण में आए हैं, ऐसी कृपा करो कि अन्न धन से परिपूर्ण बने रहे हमारे। और एक परिक्रमा कर दे के लिए 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, एक परिक्रमा करो और जहां से शुरुआत करी है उतहीं जाके और गोवर्धन पर्वत पर मिट्टी अर्पण कर दो। फिर देखो गोवर्धन नाथ की कृपा, आपके खेत में ऐसो धन अनाज उत्पन्न हुई है कि आपने भी कल्पना न करी हुई है, क्योंकि साक्षात अन्न के देवता हैं गोवर्धन, इसे नाम है अन्नकूट। दीपावली की पूजा होता है अन्नकूट। तो अगर दीपावली के समय जावे को अवसर मिले तो इसे उत्तम अवसर हो ही नहीं। कार्तिक मास में सबसे उचित अवसर है गोवर्धन की परिक्रमा का, एक बार करके जरूर देखना। उन्हीं गोवर्धन नाथ की ब्रजवासियों ने परिक्रमा करी, सब लोग पूरा प्रसाद चढ़ा के अपने घर आए। तो जितना प्रसाद चढ़ाया था उससे चौगुना प्रसाद सबने अपने अपने रसोई घर में प्राप्त किया है। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की जय। सब लोग अपने अपने घर आ गए, बढ़िया प्रसन्नता से सब बैठे हैं। लेकिन जब इंद्र को पता चली कि हमारी पूजा तो बंद हो गई, गोवर्धन की पूजा चालू है, तब इंद्र ने क्रोध किया और ऐसो क्रोध करो सामर्थक नाम के मेघ को बुलाए। बोले जाओ ब्रज में इतनी वर्षा कराओ, इतनी वर्षा कराओ कि पूरा ब्रज प्रदेश जल में डूब जाए, जलमग्न हो जाए। बोले वृंदावन में हरि लाल की, सारा ब्रज प्रदेश जलमग्न कर दो। लेकिन एक बात बताना, जिसकी रक्षा भगवान करें उसका कोई बाल बांका कर सकता है? जिसके बाल की संभाल रघुनाथ करें उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कहते हैं जाको रामत साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका हो सके जो जग बैरी हो। कहते हैं अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम संरक्षितम रक्षितम यो ही गर्भे। इसकी रक्षा भगवान करें उसको कोई मार नहीं सकता। जब जल की वर्षा होने लगी तो उसी समय सब ब्रजवासी भगवान कन्हैया की शरण में पहुंचे। कहते हैं कृष्ण कृष्ण महाभागा पन्नाथ गोकुल प्रभु। बोले कन्हैया रक्षा करो, रक्षा करो। कन्हैया बोले हमारी शरण में नहीं आओ। बोले फिर क्या करें? बोले जोन देवता की पूजा करी थी चलो वही की शरण में चलिए। तो सब ब्रजवासी जो मिलकर के गिरिराज जी की शरण में जा रहे हैं। आइए 1 मिनट को हम भी गिरिराज जी की शरण में चले। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी
प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु 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 मंगल कर श्रीराज धरण प्रभु तेरी शरण श्रीराज धरण प्रभु बोले गोवर्धननाथ भगवान की जय। जैसे ही कन्हैया ने सब ब्रजवासियों से कहा, सब राज्य की शरण में पहुंचे। कन्हैया ने कहा तुम सब अपनी अपनी आंखें बंद कर, हम इनसे पूछ रहे हैं, उपाय पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी आंखें बंद करी। तो उसी समय कन्हैया ने अपने इस दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से नहीं, दाहिने हाथ से कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। इस कनिष्ठिका उंगली पर कन्हैया ने पर्वत उठाया था। ये उंगली पे उठाओ तो एक इत्युक्त वैकैन हस्तेन दधार गोवर्धनाचलं दधारे नीलया कृष्ण छत्राकमिव बालः। भगवान ने अपनी इस उंगली पे, कनिष्ठिका पे, इन उंगली के अलग अलग नाम है। इसका नाम है कनिष्ठिका। गांव देहात की भाषा में एक कहते हैं छिंगरिया, छिंगरिया कीर्त के नहीं, छिंगरिया कीर्त इसे गांव देहात। एक नाम है अनामिका, जब काम में आता मुझे जब तिलक करना हो भगवान हो, ये संपूजा करी जाते उंगली से, अनामिका है। ब्राह्मणों को तिलक लगा रहे सब ये सही, कोई को आशीर्वाद दे रहे, हमसे छोटो है तो अंगूठा से, कोई बड़ा है खानदान है पूजनीय है सोयोगी से अनामिका से। एक नाम है मध्यमा, अब जा तो लेख में बड़ी है सो हाथ मिला ले जैसा में बड़ी लगा रहे। इसका नाम है तर्जनी। बोली जा का काम में आते, बोले जा काम में आते रास्ता बता दे। जैसे कौन वहाँ पूछ रहा भैया सुल्तानगंज जाने सो कहीं सीधे चले जा, ऐसा ही के सीधे चले जा। कौन ऐसी तो है नहीं आप सीधे चले जा, सभी उंगली से के सीधे चले जा। खराब जो अंगूठा, बोले जो काम में आना, बोले जो ही सब में काम में आना। अच्छे बैंक पहुंचे, जहाँ लिख के ना गए थे पैसा निकाल, तो फटका से किस के पैसा निकाल रहा है। वो तो लगोरे थे कि कहीं जाए क्यों घरे आके गड़बड़ होती है तो बिल्कुल पैसा नहीं जाए। अच्छे वो तो खड़े खड़े ये सो मन लगा तो पैसा की नहीं, कैसे कहना तो यही से कहना कि नहीं, 1 2 3 4 यही से कहना कि नहीं। ये सो प्यारो मन लगा पैसा की नहीं, 1 मिनट मन ना कमा नहीं हो सका। और कथा सुनने की किए थे, अरे महाराज कैसी बात कर रहे, 3 घंटा आए काका चुका में आए। होते गिरे में कितना अच्छा मन लगा। 10 आदमी बैठे रहे, 10 आदमी बते आते हैं तो कौन की बात है नहीं सुन। वो कम कथा में
महाराज की अलग बातचीत चल रही, भाई क्या हाल है, अलग अलग ही अपने और सुनाओ कथा को। तो कल को दिन और है, आज तो बताइए थी। तो इस हाथ का अंगूठे का काम है गिनना, जो गिना थे। तो इस प्रकार 5 उंगली के अपने अपने काम हैं। भगवान ने इस उंगली कनिष्ठिका पे 7 दिन के लिए 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे। बोले वृंदावन में हरि लाल की, गोवर्धन नाथ भगवान की जय। भगवान ने कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से कार्तिक सप्तमी तक गोवर्धन उठाया। 7 दिन तक भगवान अपनी उंगली पर गोवर्धन धारण किए रहे। और जब 7 दिन तक इंद्र ने मूसलाधार वर्षा करी, भगवान कनिष्ठिका पर 7 दिन गोवर्धन उठाए रहे। और जब बादल भी बरस बरस के हार गए, इंद्र का गर्भ उसी समय मिट गया। अपनी भूल का एहसास हुआ। जो मेघ पानी गिरा रहे थे वे इंद्र के पास में आ गए। इंद्र से बोले महाराज अब पानी तक बढ़ा रहा कापर सा। इंद्र बोले जा बताओ गोवर्धन, जा बताओ पूरो ब्रजमंडल डूबो क्या नहीं। बोले डूबेगी तो दूर की बात है, कौन कोई बूंद लो नहीं लगी। बोले एक बूंद नहीं लगी। बोले हाँ। बोले गाय। बोले टोटिया पे एक बाबा डटो है जो पूरा पानी पी। बोले वृंदावन में हरि लाल की। जे बाबा कौन है? बोले जे बाबा है अगस्त बाबा, जे है अगस्त ऋषि। भगवान ने त्रेता युग में वचन दिया था पानी पीने का। अब समय उतना नहीं है ना हम कथा सुनाई देते। अब कब मौका मिले है मैया ने फिर बोला तो फिर सुना दें। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। तो एक भी जल की बूंद ब्रजवासियों को नहीं लग पाए। इंद्र को भूल का एहसास हुआ। उसी समय इंद्र आते हैं, कामधेनु गाय को लिए हैं और उस कामधेनु गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया। और उसी समय भगवान ने इंद्र की विनती को सुना। तो इंद्र ने भगवान को एक नाम दिया। जब से भक्त भगवान को गोविंद नाम से बुलाने लगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। तब से गोविंद नाम भगवान का पड़ा। इस प्रकार प्रभु की गिरिराधन लीला आगे जो है रास विहार की लीला आती है कि भगवान ने रास विहार की लीला करी। भगवान पिता हरात्रि शरदोत फल्लमल्लिका दीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रयेत्। आधा घंटे की कथा और है। रासलीला भी, ईश्वरी लीला भी हम और आप सुने।